ये है दिल्ली दर्पण। आज अपेंडिक्स से ऑपरेशन करने के लिए पेट खोला करें, अपना इलाज उन डॉक्टरों से कराएं जिनको वो सर्जरी कराने की परमिशन दे रहे हैं, आयुर्वेद डॉक्टर को। हमारे पास कोर्ट का ऑप्शन हमारे पास खुला ही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मिक्सोपैथी का विरोध कर रही है, यानी जो जिस पैथी में इलाज कर रहा है उसी में इलाज करे, मिक्स ना हो। इस बात को लेकर के देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरीश त्यागी जी। गिरीश त्यागी जी, कैसे आपको सरकार से आपकी बात हुई होगी, सरकार की क्या दलील है कि मिक्सोपैथी क्यों की जानी चाहिए, इस बात को लेकर कोई चर्चा हुई और आपका विरोध क्या है? कोई चर्चा कोई नहीं, सरकार की दलील तो ये बिल्कुल मानने लायक है ही नहीं है। पहली चीज तो एक जनता को एक गलत सिस्टम पे डाला जा रहा है। गरीब जनता को जो कि सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको सुविधाएं नहीं दे पा रहे और उसको एक अनक्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा उनका इलाज कराने की कोशिश करी जा रही है, जो कि गलत है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि अगर इसमें उनको ज़्यादा यकीन है इस नोटिफिकेशन जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन का नोटिस है ना, तो सबसे पहले इसको अपने ऊपर मिनिस्टर, अपने ऊपर ब्यूरोक्रेट, अपने ऊपर सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के जो कर्ता धर्ता हैं वो इसको इम्प्लीमेंट अपने ऊपर करें। अपना इलाज उन डॉक्टरों से कराएं जिनको वो सर्जरी कराने की परमिशन दे रहे हैं, आयुर्वेद डॉक्टर को। अक्सर आवाज़ें आती हैं कि जो तीनों पैथी हैं आपस में तालमेल के साथ काम करें। हर पैथी की कोई ना कोई विशेषता होती है, अगर कोई तालमेल बना के एक दूसरे की मदद की जाए तो उसमें आपत्ति कहाँ है? नहीं, बिल्कुल आपत्ति नहीं। हम तो कह रहे हैं आयुर्वेद की जो पद्धति है बहुत अच्छी पद्धति है। एलोपैथी की अपनी पद्धति है, एलोपैथी का जो इमरजेंसी है वो एलोपैथी की बढ़िया है, सर्जरी एलोपैथी की बढ़िया है, आयुर्वेद का अपना लॉन्ग टर्म या क्रोनिक डिजीज के लिए सबसे बढ़िया है, होम्योपैथी भी इस तरह से क्रोनिक डिजीज बढ़िया है। आयुर्वेद के डॉक्टर आयुर्वेद में प्रैक्टिस करें, होम्योपैथी के डॉक्टर होम्योपैथी प्रैक्टिस करें, एलोपैथी के डॉक्टर एलोपैथी में प्रैक्टिस करें और वो अपना करें और आपस में तालमेल करें। अगर एलोपैथी के डॉक्टर को भी हमारा किसी चीज़ पे इलाज नहीं कर सकते, हम उसको आयुर्वेद के लिए रेफर करेंगे कि हाँ जी कि ये इसमें मरीज को आयुर्वेद से फायदा हो सकता है, तो हम उस मरीज को आयुर्वेद के लिए रेफर करेंगे। इस हिसाब से आयुर्वेद में अगर कोई इलाज करा रहा है उसको लग रहा है कि एलोपैथी से उसको फायदा होगा तो एलोपैथी के लिए रेफर करें उसको। आपस में तालमेल, जैसा भी आपने बताया कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसका यूज कर सकते हैं दोनों पैथी, बाकी दोनों पैथी। आपको लगता है कि कुछ उसकी अपनी उपयोगिता है और क्या सीमा आप लगता है क्या सीमा होनी चाहिए कि एक दूसरे के जो अतिक्रमण ना हो क्षेत्र में? अतिक्रमण का ये है कि जो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं, एक मुख्तियार चंद का जजमेंट है 1998 का, उसमें बाकायदा उन्होंने इसी इशू को एड्रेस करा है उसमें कि आयुर्वेद के डॉक्टर आयुर्वेद की प्रैक्टिस करेंगे, एलोपैथी के डॉक्टर एलोपैथी की प्रैक्टिस करेंगे। आयुर्वेद के डॉक्टर को अपना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन जो हैं, आप सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई, उनको मरीज को रेफ़र कर सकते हैं, उनको अपने पद्धति से इलाज करने के लिए उनका यूज़ कर सकते हैं, ना कि उसको एलोपैथी के इलाज के लिए। आप क्या नुकसान देखते हैं अगर इस तरह का होता है? क्या नुकसान आप देख रहे हैं इसमें? नुकसान में तो गरीब जनता, उसमें आप उसको आपने अलाउ करा, सपोज वहाँ पे सर्जरी करते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशन होंगी तो वहाँ पर फिर दोबारा एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाएंगे। वहाँ पर अगर कॉम्प्लिकेशन टाइमली नहीं है, पहली चीज़ तो अगर कोई मैं एलोपैथी का डॉक्टर, कॉम्प्लिकेशन एलोपैथी के डॉक्टर से भी हो सकती है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन को अप्रीहेंड करना कि कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उसको पता होना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन पे किस टाइम उसको दोबारा ऑपरेशन की ज़रूरत होती है या दोबारा उसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है, ये सिर्फ एलोपैथी के डॉक्टर एक्सपीरियंस से पता पड़ता है इसका। उनके पास इतना जल्दी में ना तो उनका एक्सपीरियंस है, ना उनका स्किल है, ना उनकी एक्सपर्टाइज है, तो ये मरीजों को तो इसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। और आने वाले टाइम पे जो गरीब जनता है यही सरकार के ऊपर पड़ेगी, सरकार को चेताएगी, सरकार को आंदोलन करेगी सरकार के खिलाफ। इससे पहले हम सरकार को बता रहे हैं कि ये आपका गलत स्टेप है, इसको आप वापस लीजिए। आपको क्या लगता है कि इतनी मोटी सी बात सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है, क्यों कर रही है? मतलब आपने विरोध भी व्यक्त किया? नहीं, सरकार समझ नहीं पा रही, सरकार फैसिलिटी नहीं दे पा रही। आप भी देखेंगे अब तक जो हेल्थ का बजट होता था, इस साल का बजट छोड़ दिया क्योंकि कोरोना की वजह से जो हेल्थ बजट बढ़ा है। इससे पहले हेल्थ बजट जो कि नेपाल या बांग्लादेश या दूसरी कंट्री से उससे भी कम होता था। यहाँ पर फैसिलिटीज़ है ही नहीं हमारे पास। दूर दराज में जहाँ पर पीएचसी है वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है या नर्स नहीं है वहाँ पर, इसलिए नहीं है कि आप उसको एम्प्लॉय नहीं कर रहे, उसकी सर्विसेज नहीं रहे। जब आपको बजट बढ़ाओगे तभी वहाँ पे कुछ इंप्रूव होंगी सर्विस। तो उसमें जब वो इसमें ये गरीब जो इस तरह के जो छोटे आयुर्वेद के डॉक्टर या उनको अलाउ करके कि ताकि वहाँ पर उनको सर्विसेज दें, लोगों को बेवकूफ़ बनाए कि हम सर्विसेज दे रहे हैं और सर्विसेज दे रहे हैं। मतलब सरकार का अपना पल्ला झाड़ रही है जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब
अब अगर सरकार इस पे अडिग रहती है, जैसा कि सरकार का हम देखते आ रहे हैं कि जो फैसले ले लेती है एक बार, बड़ा मुश्किल होता है। आंदोलन किसान का आप देख ही रहे हैं। अगर इस मामले में भी अड़ती है तो आप क्या स्टेप रहेगा आगे? आगे हमारा जैसे अभी तक तो ये 14 दिन का एक जो स्ट्राइक तो नहीं कहेंगे, एक उपवास क्या कहेंगे कि वहाँ पे 14 दिन की रिले हंगर स्ट्राइक जो ऑल ओवर इंडिया चल रही है, ये एक सरकार को बताने के लिए। उसका नहीं होती तो एक हमारे पास कोर्ट का ऑप्शन हमारे पास खुला ही है। कम से कम सरकार को नहीं आता, लेकिन कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं वो इसको जागरूक है इस चीज़ से कि वो उनका काम भी है कि देखना कि जनता के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल ही जाएगा हमारे को, और साथ में गवर्नमेंट से हमारा डायलॉग चालू रहेगा। गवर्नमेंट पे प्रेशराइज करने के लिए, गवर्नमेंट को डायलॉग के लिए, उसको ओपन करने के लिए हम जो भी ऑप्शन है उसको यूज़ करेंगे। तो बिल्कुल इस पैथी को मानने के लिए डॉक्टर तैयार नहीं है कि तीनों जो पैथी हैं उनकी अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, और उन विशेषताओं के साथ वो अपने अपने क्षेत्रों में काम करें, एक दूसरे का सहयोग लेकर के। और दिल्ली मेडिकल काउंसिल भी इसका विरोध कर रही है। आने वाले समय में देखते हैं कि डॉक्टर की इस मांग को सरकार कितनी गंभीरता से लेती है। अगर कोर्ट में ये मामला जाता है तो उसका क्या रुख रहता है। कैमरामैन योगेंद्र शिवानी के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।